नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुटी, मेरे साथ है दीपिका। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आए। दरअसल असम की उस 3 महीने की बच्ची के लिए क्राइम तक परिवार इंसाफ मांग रहा है। वो बच्ची जो 2 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसमें उसका रोल भी है, वो फिल्म भी कई अवार्ड्स जो है वो जीत सकती है। और अब उस फिल्म को लेकर नॉर्थ ईस्ट पूरे रीजन में यानी असम की अगर बात करो तो बहुत विरोध हो रहा है। विरोध की कई वजह भी है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोवर्सी बताता हूँ। अक्टूबर का मामला है 2020 का, जब एक बच्ची जिसकी मौत हो जाती है, बच्ची की 3 महीने की बच्ची। सबसे पहली बात तो है जो डायरेक्टर फिल्म के हैं उन्होंने किस बेसिस पर इस बच्ची को रोल दिया, क्या वाकई सरकार से परमिशन ली गई, कानूनों का पालन किया गया, नहीं। बच्ची की मौत हो जाती है और अब ये फिल्म रिलीज हो रही है। डायरेक्टर पैसा कमाने की जुगत में है, तमाम हथकंडे अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ परिवार जिनकी बच्ची मर गई वो इंसाफ की मांग कर रहा है। असम का परिवार है, चौकीदार है इनके पिता। ऐसे में क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्राइम तक परिवार की मुहिम है कि परिवार को इंसाफ मिले। इसी वजह से हम इस खबर को दिखा रहे हैं। सुबह भी हमने 1:30 बजे इस पर लाइव किया था, आज फिर दोबारा 7 बजे इस मुद्दे पर हम आए हैं। दरअसल जो मूवी है इसमें आरोप लगाया गया है कि धिमासा जो ट्रेडिशन है उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। ये शेमखोर मूवी है जो 2 साल पहले इसमें शूटिंग शुरू हुई थी और अब इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। धिमासा कम्युनिटी कर रही है इस मूवी के खिलाफ। और हसाद एक जगह है दीमा जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। दीपिका, बड़ी गंभीर बात, एक बच्ची की 2 साल पहले मौत हो जाती है और अब इस मुद्दे को लेकर डायरेक्टर ने तो मूवी बना दी, अपना पैसे कमा लिए। अब जो है ये कहा जाए कि उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है परिवार की। बड़ी मार्मिक घटना है सर। इसमें बच्ची की डेथ हो जाना बहुत ही एक दुख वाली बात है कि वो शूटिंग के दौरान उसकी डेथ हुई और उसके बाद मूवी भी वो रिलीज हो रही है या लेकिन लोग वहाँ की जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों ने एटलीस्ट आवाज़ उठाई उस बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए। तो ये वहाँ के लोग बहुत अच्छा, उनकी डिमांड भी है कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर उनसे माफ़ी मांगे, उन्हें कंपनसेट करें, सब कुछ करें। तो ये एक बहुत अच्छा विचार है मुझे लगता है कि क्योंकि उस बच्ची को इंसाफ की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की या उसकी तो गलती नहीं थी ना इसमें, और वो डायरेक्टर्स उनके ऊपर मूवीज़ बना रहे हैं। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। बच्ची का मैं आपको, आर्टिस्ट थी क्लैरिंग, उसका रोल है, आर्टिस्ट का रोल है। और 3 महीने की बच्ची थी जिसकी मौत हुई है। शेमखोर मूवी है और इसके जो डायरेक्टर है आमी बैरुआ, इनके डायरेक्टर हैं। और गुवाहाटी में लेकर तमाम जगहों पर असम में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे में हर किसी की यही मांग है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। सवाल ये उठता है दीपिका, बच्ची को तो जब आप किसी भी ऐसे रोल में लेते हैं मूवी में तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा सरकार से। तो कोई परमिशन नहीं ली गई डायरेक्टर की तरफ से और अब पैसे कमाने की जुगत इतनी ज़्यादा उस पर हावी है कि वो मूवी रिलीज कर दी उसने और उसके बाद जो है वो तमाम बातें हो रही हैं। इसमें परमिशन भी नहीं थी, प्लस जो उसके पेरेंट्स थे ना, उनको भी कोई इंश्योरेंस या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। ना कोई ने फीस दी गई थी, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। बस बच्ची को आस पड़ोस के लोगों ने रिकमेंड किया, उसके पेरेंट्स ने उनकी बात सुनी और उसको शूटिंग के लिए ले गए। तो ये तो उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई। वो पेरेंट्स नहीं जानते, उन्हें इतना नहीं पता। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और लेकिन वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है एक बच्ची की तबीयत खराब हो रही है कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि बच्ची जिससे आप रोल प्ले करवा रहे हैं उसकी तबीयत खराब है? आपको इस बात का इतना भी मर्म नहीं था? आप में इंसानियत जो है वो मर गई थी कि आप बच्ची को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना चाहिए था जब आपको दिख रहा है कि उसकी हालत ख़राब हो रही है बच्ची की? वो शूट करने जैसी स्थिति नहीं। आप अपने फ़ायदे के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, आपकी मूवी हिट हो जाए इसके लिए आप ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। आपने किसी भी एक जान की आपके लिए कोई कीमत नहीं है। क्राइम तक के मैं जितने परिवार के सदस्य हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट्स करें। क्या आप लोगों का व्यू पॉइंट है? क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या डायरेक्टर की मूवी बैन होनी चाहिए, उस पर कंपनसेशन लगना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए? क्योंकि अब तो बच्ची वापस नहीं आ सकती दीपिका, लेकिन जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। इसके लिए मैं और कुछ बता दूँ, अमीन बरुआ ने बताया कि इन पर आरोप है कि इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की दिमासा कस्टम और ट्रेडिशन पर, बल्कि एक मूवी बना दी। शी वेंट, एक लेडी डायरेक्टर है, शी वेंट ऑन हाफ बेक्ड स्टोरी। और उसके बाद जो है इसमें ये कहा गया है कि इस कस्टम को भी गलत तरीके से दिखाया गया है। और जो कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटी होती है फॉर कास्टिंग अ फिल्म, और जिसमें बच्ची को रोल दिया तो उसमें एक लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो भी नहीं की गई। एक 84 डेज की यानी 3 महीने के लगभग की बच्ची को बहुत ज़्यादा कोल्ड था, कफ था
उसको रोल वॉमिट हो रही है बच्ची को, और आप दिखाने नहीं जा रहे हैं, आप अपने इस्तेमाल के लिए आपने बच्ची को यूज कर लिया, और उसके बाद आप भूल गए, आपका शॉट चला गया, तो आप भूल गए कि वो बच्ची की हालत कैसी है। कम से कम उसको आप इतना मुआवजा देते, परिवार को देते मुआवजा, या परिवार को उस समय दिखा देते। आप बताइए, छोटी सी चीज थी, अब बच्ची को अगर टाइमली मुझे लगता है ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद बच जाती बच्ची। सर ये फिल्म इंडस्ट्री का ना बस अपने फायदे के लिए उन्होंने क्योंकि वो बच्ची गरीब घर की थी, उसके पिताजी शायद वो थे चौकीदार थे, ठीक है, तो उनके लिए बस पैसा ही सब कुछ था। उस बच्ची का इस्तेमाल किया, भले ही वो मर जाए, भले ही वो वॉमिटिंग कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। अपनी तरफ से वो कर सकते थे कि बच्ची की पहले तबीयत ठीक कराए, अपने सेट पे बुलाते, कुछ भी करते। क्या उनका कोई फिल्म एक्टर अगर उसको कुछ ऐसा होता तो क्या वो नहीं बुलाते डॉक्टर को, वहां पे बुलाते, लेकिन उस बच्ची के लिए नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात दीपिका ने कही। अगर आप बताइए, आपका बच्चा बीमार हो, किसी का बच्चा बीमार हो, क्या ये फर्ज नहीं बनता? हम तो दूसरों के बच्चों को भी अस्पताल ले जाते हैं अगर वो बीमार हो। आप ये तो उनका उस परिवार के आप सोचिए, वो बेचारे गरीब परिवार है, वो नहीं ले जा सकते, ऐसी स्थिति नहीं रही होगी, बच्ची की तबीयत एकाएक बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्या आपको समझ नहीं आ रहा था जब आप बच्ची रोल प्ले कर रही थी, आप उसको रोल एक तरह से करवा रहे थे रोल प्ले, क्योंकि 3 महीने की बच्ची क्या रोल प्ले करेगी? आप अपने फायदे के लिए आप बच्ची को किसी भी कंडीशन में रखने के लिए तैयार थे। अब सोचने वाली बात यह है कि उसको कोल्ड कफ था, अब आपने उस समय मौसम वहां कैसा था, बच्ची को किन हालातों में रख दिया जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ गई। तो ऐसे में तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, इस पर राजनीति नहीं करने है ना। मैं चाहता हूं कोई इस पर राजनीति करे, इसमें सीधा सीधा बहुत क्लियर कट केस है कि बच्ची के परिजनों को मुआवजा मिले, इस समय मुकदमा दर्ज हो, जो फिल्म है अगर उसमें गलत तरीके से कस्टम को दिखाया गया वो बैन हो। हम यहाँ किसी फिल्म के खिलाफ खड़े होकर नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी कम्युनिटी का, हम ऑब्वियसली अगर कोई गलत चीज आप दिखा रहे हैं किसी का, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कोई यहाँ पर ये नहीं कि इसकी आड़ में कोई राजनीति कर रहे हैं या कोई हमें, लेकिन क्राइम तक परिवार इस बच्ची के साथ है, असम की इस बच्ची के साथ है। मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स इस पूरी मुहिम को, हमारी इस वीडियो को सफल बनाएं, वायरल करें इसको, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में जगह जगह इसको वायरल करें, इस जो है वीडियो को, और आप अपने जबरदस्त जितने कमेंट्स कर सकते हैं इस पर करें, ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके, उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। आप सोचिए कितने गरीब परिवार से वो बच्ची, ऐसे में अगर उसको इंसाफ हम लोग नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? सरकार के सिर पर तो जू तक नहीं रहेंगे लिए, उनको तो पता तक नहीं था ये केस, न किसी नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया, क्योंकि गरीब बच्ची इसलिए कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ वही ना, यहाँ पे क्राइम तक ने इस खबर को कवर किया है, तो मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स इस चीज को आगे बढ़ाए, क्योंकि कहीं भी आपको ये खबर नहीं मिलेगी। और वो छोटी सी बच्ची जो उसके पेरेंट्स जो इतने परेशान है, अब उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है, वो उसके हकदार हैं। और जो वो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट की भी यहाँ से कोई खबर नहीं है इतनी, ये न्यूज इतना लेट चल रही है, और जबकि इतना गलत हुआ है उस छोटी सी बच्ची के साथ। शायद अगर वहां पे कदम उठा लिया जाता तो वो जिंदा होती। सही बात है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर एक कुछ मुहिम भी चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसपे लिखा गया पेरेंट ऑफ इन्फेंट चाइल्ड हु डाइड आफ्टर शूटिंग ऑफ शेमखोर मूवी सीक्स जस्टिस, यानी परिवार न्याय की मांग कर रहा है। और कई सारे वहां के लोकल न्यूज़पेपर ने तो जरूर इसको छापा है दीपिका, लेकिन बहुत एक्सटेंसिवली कवरेज जो मिलनी चाहिए, एक बच्ची की जो जान की जो एक तरह से कहा जाए कि कोई किसी को परवाह नहीं है और कोई कवर नहीं कर रहा है। लेकिन हमें इस बात का बड़ा दुख है, खेद है, लेकिन क्राइम तक परिवार आपके साथ है। हम इस मुहिम को सफल बनाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट्स कीजिए, जितने ज्यादा हो सके आप अपनी बातें रखिए। एक बार मैं फिर ये खबर बता देता हूं, दरअसल पेनीमोर लोकेशन है जहां पर ये मूवी की शूटिंग हो रही थी, जहां पर ये 3 महीने की बच्ची है जिनकी डेथ हो गई थी। और ये हैमिंग जो उनके पेरेंट्स का नाम है, उनकी ये बच्ची है। और ये दीमा गांव में बच्ची का परिवार रहता है, बहुत ही गरीब परिवार से है। बहुत ज़्यादा बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, वॉमिट हुई उसको, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया गया जब उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। ये शूटिंग हुई थी 19 अक्टूबर 2020 में, जब ये शुक्रवार की रात थी, करीब 1:30 बजे के आसपास। आप सोचिए 1:30 बजे के आसपास, अक्टूबर में अच्छी खासी ठंड होती है, अब पता नहीं असम में क्या मौसम रहता हो उस समय। तो ऐसे में बच्ची, और सबसे बड़ी बात है मौसम जैसा भी रहता है, रात में तो ऑब्वियसली थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो ही जाता है, छोटे बच्चे के लिए तो वैसी ठंड है। तो ये किस तरह से जो है ये डायरेक्टर ने किया, ये ऑब्वियसली तमाम ऐसी चीज़ें जो अब विवाद इस पर उठ गया है। आप इस मुहिम को सफल बनाएं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे दर्शक हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, वो प्लीज़ तमाम स्टेट्स में, जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, तमाम जगहों पर इसको फैलाएं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं किस तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, कैसे शेमखोर मूवी का विरोध हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें राजनीति ना हो, जो सच है वो बात सामने आए, जो बच्ची है उसको इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, बताइएगा जरूर।